हेलो दोस्तों। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं। इसमें इससे पहले जो हमने देखा मिक्सचर, और मिक्सचर में हमने देखा दो टाइप का, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो अब हम लोग ये देखें कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, दो या दो से अधिक जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। सेपरेट भी क्यों किया जाएगा, ताकि अगर किसी मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में पता करते हैं, तो उस मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कहाँ पे उपयोग हो सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, जिसका कि हमारा डेली लाइफ में यूज या बहुत सारी चीजों में जो यूज है उसके बारे में पता करेंगे। तो इसलिए हम लोग जो मिक्सचर है उसके बारे में देखते हैं कि कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप लोग घर में भी देखे होंगे कि जब चावल बनता है तो चावल बनने के पहले उसको चूनते हैं। तो चावल में क्या है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सारे कुछ ना कुछ होते हैं, तो उसको हम लोग चुनते हैं। मीन्स हमारे घर में जो भी लोग हैं जो बनाते हैं वो चुनते हैं। वो भी एक मिक्सचर है और वो भी एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हैंड पिकिंग मेथड। मीन्स हाथ से चुनना, वो भी मिक्सचर है, उसको भी हम लोग कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं, पत्थर को अलग कर रहे हैं, मिट्टी अलग कर रहे हैं, चावल अलग कर रहे हैं। तो उस मेथड को भी हम हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं। लेकिन ये जो चीज है वो है फिजिकल प्रोसेस। ये हम फिजिकल प्रोसेस जो चुन रहे हो क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मोस्ट। सबसे पहले तो देख लीजिए कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने वो देखा था कि नेचुरली जो सब्सटेंसेस हमारे इर्द गिर्द हैं, चारों तरफ हैं, वो केमिकली प्योर नहीं है। फॉर एग्जांपल मिल्क में हमने देखा कि फैट है, प्रोटीन है, वाटर है। तो ये सारे चीज वैसे ही घी आप देख सकते हैं, हमें लगता है कि ये लिखा हुआ 100% प्योर है, लेकिन केमिकली वो 100% प्योर नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट चीज उसमें मिले होते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें मिल्क में से फैट कैसे अलग करना है, मिल्क में से वाटर को कैसे अलग करना है। तो ये सारे मेथड हमें अभी इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। एक्चुअली जो मिक्सचर है उससे मिक्सचर तो बहुत सारे टाइप के हैं, और उससे जो कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग करने की भी विधि डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्योंकि सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ है, सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ है, लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ है, तो सबको हमको सेपरेट करना है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स, सॉलिड्स वगैरह मिले हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। उसमें से जो मेजर है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने लिखा है डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूज करेंगे मेथड कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो जनरली जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है उसका जो कंपोनेंट्स है, उसमें जिस जिस चीजों से मिलकर बना हुआ है, उसको हम लोग कुछ चीजों को हम लोग फिजिकल मेथड से भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया हैंड पिकिंग। दूसरा है शेविंग। ये क्या है, इसको भी आप जानते हैं, चलनी आपने देखा होगा। चलनी मीन्स अगर वैसा मिक्सचर जिसमें एक छोटा मीन्स छोटा कंपोनेंट है और एक बड़ा कंपोनेंट मिला हुआ है, तो जब उसको हमारी जो चलनी होती है ना, उसमें जो होल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। तो आपका जो मिक्सचर है दो टाइप का मान लीजिए उसमें कंपोनेंट मिला हुआ है, तो आपको एक वैसा होल वाला स्विमिंग लेना है जिसमें से एक तो निकल जाए, एक कंपोनेंट निकल जाए और एक इसमें चलनी में आपका रह जाए। तो जनरली आप वो देखे होंगे अपने घर में, डेली यूज में होता है। तो जैसे आटा वगैरह चालना होता है तो उसमें आप देखेंगे आटा नीचे गिर जाता है और चोकर ऊपर रह जाता है। तो ये सब जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं शेविंग मेथड। तीसरा है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बारे में हमने पीछे क्लास में भी पढ़ा था कि फिल्ट्रेशन करके भी हम लोग अलग अलग फिल्टर कर लेंगे। तो वो वैसे ही ये फिजिकल मेथड है जिसमें मान लीजिए कि एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, ठीक है। हम क्या क्या दो कंपोनेंट है, हमने उसको फिल्टर किया और एक फिल्टर करने के बाद एक ऊपर रह गया, और एक फिल्टर हो गया और एक पूरा का पूरा दूसरा कंपोनेंट बाहर हो गया। तो उसमें हमारा फिल्ट्रेशन काम करेगा, ठीक है। तो ये तीन है जो कि फिजिकल मेथड, हैंड पिकिंग, शेविंग एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बारे में इसके पहले भी पढ़े थे, तो पीछे का क्लास में हमारा जो पीछे क्लास है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है। तो ये तो फिजिकल मेथड हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे मिक्सचर हैं जो कि जिसका कि ये तीनों से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। इसको स्पेशल ट्रीट करना पड़ेगा और स्पेशल तरीके से हमको अलग करना पड़ेगा मिक्सचर के कंपोनेंट को। तो उसी में से हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हमारा मेथड ऑफ इवेपोरेशन। मेथड ऑफ इवेपोरेशन में क्या होता है, आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि इवेपोरेशन यहाँ पे यूज होने जा रहा है। इवेपोरेशन के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो
जो वेपराइजेशन है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उसके पहले ही जब वो वेपोरेट होने लगे तो उसको इवेपोरेशन बोलते थे। तो हम यहाँ पे इवेपोरेशन मेथड से भी कंपोनेंट्स को मिक्सचर से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास कंपोनेंट है, आपने देखा होगा कलर, डाई जिसको बोलते हैं, या इंक, सिंपल जो हम लोग इंक यूज करते हैं वो एक तरह का डाई है, जिसमें कि वाटर और इंक जो है, मींस डाई जो है वो मिक्स हो गया, डाई और वाटर को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हमने इंक बनाया जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं लिखने में। ये ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो हम लोग सेपरेट करने जा रहे हैं डाई, डाई को सेपरेट करने जा रहे हैं इंक से। इंक किससे बना हुआ है? डाई और वाटर दोनों से। अब इसमें एक आपको मैं बताता हूं कि डाई और वाटर में क्या हो रहा है, कि इसमें से एक वोलाटाइल है और एक नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल के बारे में मैंने बताया था कि वैसा जो कि बोल सकते हैं जो चलता फिरता टर्म है उसमें जो उड़ जाता है, जो वोलाटाइल है जिसको कि थोड़ा सा टेम्परेचर मिला कि वो वहां से हटना, सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो आप एक चीज देखिए, इसमें हमने बोला कि जो हमारा इंक होता है वो वाटर, सॉरी, जो हमारा इंक है वो है वाटर प्लस डाई से मिलकर बना हुआ। वाटर जो है वो वोलाटाइल है और डाई जो है नॉन वोलाटाइल है। तो ये जो हमारा मेथड ऑफ इवेपोरेशन है वो काम करेगा कहां? जहां पे एक वोलाटाइल है और एक नॉन वोलाटाइल। उसमें भी जो सॉल्वेंट है, वाटर जो भी सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट जो है वो वोलाटाइल होना चाहिए, और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट में जो उसमें घुला है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। और ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है जनरली सॉल्यूट से ज्यादा होता है, मात्रा ज्यादा होता है, तभी हम लोग बोलते हैं कि वाटर में डाई मिला हुआ है। हमें नहीं बोलते कि डाई में वाटर मिला हुआ, वाटर में डाई मिला हुआ। तो यहाँ पे सेपरेट करना है हमें डाई को फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। हमने ब्लू इंक लिया है, इसमें क्या एक बर्नर लिया हमने, नीचे ये देख रहे हैं बर्नर है, इसके ऊपर में बिगर है, बिगर में आधा हाफ लीटर वाटर हमने यहाँ पे डाल दिया, और एक वॉच ग्लास लेते हैं, एक तरह का ग्लास का बर्तन होता है, वॉच ग्लास लेते हैं, इसमें इंक का कुछ ड्रॉप यहाँ पे डाल दिया। अब आप बोलेंगे कि इसको आप डायरेक्ट क्यों हीट नहीं कर रहे हैं? इसलिए हीट नहीं कर रहे हैं ताकि हम इसको एक तो ऑब्जर्व करना है आपको क्लोजली, और दूसरा ये जैसे हम इसको डायरेक्ट हीट करेंगे तो ये तुरंत वेपोराइट होना शुरू हो जाएगा और हमें पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग इवेपोरेशन करना है, इसके लिए क्या किया हमने, ये बीकर में वाटर डाला, इसके ऊपर में वॉच ग्लास डाला, इसमें इंक डाला ये। अब हम जब इसको हीट करते हैं तो इससे जो भी इसको हीट मिलेगा और इवेपोरेशन होगा, और इसके बाद ये क्या करेगा, इसको हीट करेगा, जो वॉच ग्लास है उसको हीट करेगा। बिफोर कमिंग, चूंकि यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, तो बिफोर बॉइलिंग पॉइंट में आने के पहले ही ये क्या होगा, इसमें से इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। मींस इसमें जो मात्रा है वाटर की वो उड़नी शुरू हो गई। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी उड़ जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, डाई। यहाँ पे सिर्फ बचेगा डाई। तो क्या हुआ, जो वोलेटाइल था वाटर वो उड़ गया और रह गया डाई। तो ये जो मेथड है, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं इवेपोराइजेशन मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर। इसमें क्या क्या याद रखेंगे कि मेथड ऑफ इवेपोरेशन में वोलेटाइल सॉल्वेंट होना चाहिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, और दूसरा है कि हमने यहाँ लिखा, ये एग्जांपल में ये बोल सकते हैं कि डाई को अलग करना है फ्रॉम इंक। तो ये मेथड काम करेगा। अब हम दूसरा मेथड यूज करने जा रहे हैं। जनरली आप लोग गांव में या शहरों में भी देखे होंगे कि जो मक्खन है, हम लोग देखते हैं बाहर में वो निकालता है, जो भी दूध वाले होते हैं वो मक्खन वगैरह निकालते हैं। वो निकलता कैसे है? वो भी तो हुआ कि जैसे हमने मिल्क के बारे में बताया, मिल्क जो है फैट, प्रोटीन, वाटर वगैरह से मिक्स होकर के बना हुआ केमिकली। तो हम जब उसको सेपरेट कर रहे हैं, मक्खन को निकाल रहे हैं, तो उसमें हो क्या रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, जब आप देखेंगे तो उसको मक्खन को चारों तरफ से पूरा घुमाया जाता है एक तरीके से, उसके ऊपर में वो जमा होता है, जो मक्खन है वो ऊपर में जमा होता है। होता क्या है, वो जो प्रोसेस है, वो जो विधि है सेपरेट करने का, मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट करने का, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब इसमें जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको दो चीज पढ़ने को मिलेगा, सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं दोनों को बताऊंगा कैसे समझेंगे। दोनों एक टाइप का फोर्स है। एक में आप देख रहे हो लिख रहा है सेंट्रीपिटल, एक में सेंट्रीफ्यूगल। यहां पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। आप ऐसे समझिए, पी सेंट्री पी, इसमें आ रहा है सेंट्री पी, इसमें आ रहा है सेंट्री फू। तो पी मींस अंदर, अंदर जा रहा है, आप किसी चीज को पीते तो अंदर। तो ये इसमें जो फोर्स लगेगा बाहर से अंदर की ओर लगेगा,
इसमें जो फोर्स लगता है वो लगता है इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड का मतलब हो गया बाहर से अंदर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर से बाहर की ओर लग रहा है, आउटवर्ड। ठीक है, तो एक में लग रहा है पी, पी मींस अंदर जा रहा है तो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फ्यू फू मींस बाहर फेंक रहे हैं आप, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यही दोनों का यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जिसमें इसको भी भूल जाते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। हम लोग सेंट्रीफ्यूगल को वैसा फोर्स है जिसमें कि बाहर की तरफ लग रहा है हमारा फोर्स। तो अभी जो हमारा दूसरा मेथड है मिक्सचर से कंपोनेंट को अलग रखने का, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अभी देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें दो चीजें अब ध्यान रखिएगा कि जो जिस मिक्सचर को हम लोग अलग करने वाले हैं, जिस कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग करने वाले हैं, उसमें से एक कंपोनेंट लाइटर है और एक कंपोनेंट डेंसर है, मींस एक हल्का और एक भारी है। तो जनरली क्या होता है, जो डेंसर मींस भारी है वो नीचे रह जाता है और हल्का जो है वो ऊपर आ जाएगा। उसमें होता क्या है, जैसे कि आप जनरल मार्केट में देखते होंगे, सुबह सुबह जब दूध लाने जाते हैं तो आपको कोई बोलता है कि फुल क्रीम मिल्क है मेरे पास, वही बोलता है कि टोन मिल्क है, वही बोलता है डबल टोन मिल्क है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि ये परसेंटेज ऑफ इसमें फैट्स जो है ना वो डिपेंड करता है कि इसमें इतना फैट है, इसमें इतना फैट है, इसमें इतना फैट। उसके वजह से ही हम लोग किसी को फुल क्रीम, किसी को टोन, किसी को डबल टोन बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके हिसाब से आप देखते हो कि जो रेट्स है वो वैरी करता है। तो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग आते हैं कि हम मिक्सर को कैसे अलग करना है। तो पॉट लिया, पॉट में हमने मिल्क को डाला, और मिल्क को क्या करते हैं ना इसमें, या अब तो मशीन वाले आ गए हैं सीधा डाल करके और इसको घुमा देते हैं, मींस पूरे मिल्क को क्या करते हैं घुमाते हैं, या हाथ से जो करते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ एक्चुअली, वो जो हाथ से करते हैं तो क्या बोलते हैं। और जब वो करते हैं तो क्या होता है कि ये पूरा का पूरा मिल्क जो है वो पूरा राउंड राउंड घूमता है, और जो इसका क्रीम है, क्रीम जो कि लाइटर होता है वो ऊपर आ जाएगा, और जो मिल्क है वो चूंकि डेंस है इसलिए वो नीचे रह जाएगा। और इसको बाय हैंड या चम्मच से आप इसको सेपरेट कर लीजिए, आप इसको निकाल लीजिए। तो ये क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किसको बोलते हैं समझ में आ गया, और इसका एग्जांपल भी हमें समझ में आया। यूज कहां होगा हमें भी देखना है। तो यूज के लिए सिंपल सा, आपने ब्लड टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट वगैरह कराया, तो उसमें होता वही है। जो ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें जो ब्लड भी बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना हुआ है, यूरिन भी बहुत सारे कंपोनेंट्स केमिकल्स के बने हुए हैं, तो उसमें भी हम लोग यही मेथड यूज करते हैं। तो इसमें बोल सकते हैं यूज हो सकता है डायग्नोस्टिक लैब में, ब्लड और यूरिन टेस्ट को करने में यूज होता है। फिर जैसे कि आपको मैं मिल्क का एग्जांपल दिया था, तो यूज्ड इन डेयरीज, डेयरीज में इसका यूज होगा। उसके बाद जब आप वॉशिंग मशीन में देखेंगे कि वाटर डाल दिया, सॉरी कपड़े डाल दिया आपने, उसमें सर्फ डाल दिया, उसमें वाटर डाल दिया, तो उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कपड़े भीग गए, जो उसमें वाटर की मात्रा है उसको बाहर निकालना। तो ये आप देखते हैं उसको बहुत राउंड राउंड बहुत तेज से घुमाता भी है। जब इसको घुमाता है लास्ट में, आप ध्यान गौर कीजिएगा, जब उसको घुमाता है तो पानी को स्क्यूज करने के लिए जब घुमाता है तो और तेज हो जाता है। स्क्यूज करना मतलब पानी को उससे निकालना, कपड़े से निकालना, कपड़े में बहुत सारे छोटे छोटे जो कण है, जो रेशे हैं, उससे निकालना है। तो उसमें भी यही सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही यूज होता है। तो ये 3 एप्लीकेशन हुआ। अब हम लोग तीसरा मेथड यूज देखने जा रहे हैं, मिक्सचर से कंपोनेंट को निकालने का। वो उसमें क्या है कि इमिसिबल लिक्विड, एक टर्म है इमिसिबल लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है? इमिसिबल का मतलब होता है कि दो आपस में नहीं घुलने वाला, वैसा लिक्विड जो दो या दो से अधिक आपस में नहीं घुले, उसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। तो इसको इजी है सेपरेट करना। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा वाइटल रोल जो प्ले करता है वो डेंसिटी। जिसकी ज्यादा डेंसिटी रहेगी, ऑब्वियसली आप जानते हो कि जो ज्यादा डेंस रहेगा वो नीचे रहेगा, उससे कम डेंस वाला ऊपर रहेगा, उससे कम डेंस वाला उसके ऊपर रहेगा, मतलब सबसे कम वाला जो है सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि डेंसिटी इसमें वाइटल रोल प्ले करता है। तो इमिसिबल लिक्विड में हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं वाटर प्लस केरोसिन, वाटर प्लस डीजल। ये क्या है, मिक्स होता है, लेकिन क्या होता है दोनों मिक्स होगा लेकिन अलग अलग लेयर रह जाएगा, इसलिए कि दोनों एक्चुअली में मिक्स होता नहीं है, वो दोनों अलग अलग लेयर में रह जाएगा, क्योंकि एक डेंसर है और एक लाइटर है। तो आप बहुत बाइक वगैरह देखे होंगे उसमें, या फोर व्हीलर्स वगैरह में देखे होंगे, जो आप मेंटेनेंस के लिए ले जाएंगे तो हो सकता है वो चेक करके बताता भी है कि आपका जो डीजल है या केरोसिन है जो भी है, उसमें आपके उसमें जो टैंक है उसमें वाटर की मात्रा है। वो कैसे पता चलता है, उसको वैसे ही पता, जो डेंसर है ना, वाटर चूंकि डेंसर है देन बोल सकते हैं केरोसिन या डीजल, तो डीजल ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे रह जाता है। तो
ये जो मेथड है इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने का, उसमें करते क्या है वो मैं बताता हूँ। इसमें एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं, सिंपल सा फनल होता है, इसमें नीचे में एक स्टॉप कॉक लगा हुआ रहता है, वो नल जो आप देखते होंगे ना उसी को बोलते हैं, एक टाइप का नल ही होता है। इसमें क्या क्या मिक्सचर जो है वाटर और ऑयल का, या इसमें हम केरोसिन वाटर और केरोसिन को मिक्सचर को लिया, कुछ देर के लिए रखेंगे, जैसे रखेंगे क्या है वाटर अलग हो जाएगा, नीचे केरोसिन ऊपर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा और इसका डेंसिटी कम। मान लीजिए इसका D1 है, इसका D2 डेंसिटी है, तो D2 इज ग्रेटर देन D1 हमेशा रहेगा, तभी तो ये नीचे रहेगा। अब क्या क्या इसको चूंकि दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करना है तो स्टॉप कॉक को खोल दिया और इस पर नजर रखेंगे कि ये पूरी की पूरी, चूंकि कलर भी थोड़ी अलग अलग रहती है, तो पूरी की पूरी ये बाहर निकले। जब वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा सिर्फ केरोसिन बचेगा, आप टैप को बंद कर दीजिए, तो वाटर बाहर निकल गया, केरोसिन उसमें रह गया, मींस दोनों कंपोनेंट उस मिक्सचर से अलग हो गया। तो ये है इमिसिबल लिक्विड मेथड। अब ये जो हम लोगों ने सेपरेट किया, इसका यूज कहां होगा या एप्लीकेबल कहां है, तो सबसे पहले तो आपने यही देखा, उसने इसे लिखा हुआ टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर का अगर मिक्सचर है तो उसको हम लोग इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। प्लस मेन जो है यहां देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर्स। आयरन ओर में क्या होता है ना, बहुत सारे चीज मिक्स होते हैं विद आयरन। तो आयरन क्या होता है कंपैरेटिवली, जो उसके ओर्स में जो इंप्योरिटीज वगैरह हैं उस या स्लैग्स हैं उसके कंपैरेटिवली आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जैसे ही मेल्ट करेंगे ना फर्नेस में, जैसे ही मेल्ट करते हैं तो आयरन नीचे चला जाएगा, स्लैग या जो इंप्योरिटीज हैं वो ऊपर रह जाते हैं, जिसको कि हम लोग चम्मच से, बड़े बड़े चम्मच होते हैं उससे अलग कर लिया, या कुछ सेपरेट करने का होता है उससे हम लोग अलग करके बाकी जो बच गया वो आयरन हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर, ये दोनों चीज हमेशा याद रखेंगे कि इस मेथड में हमारा काम हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप इसको पीछे का जो चैप्टर्स है उसको आप रिवाइज कीजिए, और आगे भी और मिक्स कंपोनेंट को सेपरेट करने का जो विधि है और भी हम आगे बताएंगे, जैसे कंपर मींस कपूर और नमक को मिला दिया तो उसको अलग, क्योंकि दोनों व्हाइट है, दोनों को चूर करके एक जगह कर दिया तो उसको कैसे अलग करेंगे, सारी चीजें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप पीछे का रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।